अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तो आप लोगों को पता ही है कि आजकल मैं आई हुई थी अम्मी की तरफ। तो काफ़ी दिन से मैं इधर ही थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो अब मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे बस बहुत दिन रह लिए हैं तो अब आप वापस आ जाएँ। सो आज मैं जा रही थी घर वापस, मतलब मुल्तान जा रही थी। शायद मैंने आप लोगों को पहले तो नहीं बताया, लेकिन मेरा ससुराल जो है वो मुल्तान में है। तो आज मैं वापस जा रही थी। तो ये था कि लास्ट डे था और चाचू जो है वो मुझे कह रहे थे कि आज आपका खाना हमारी तरफ होगा। बहुत दिनों से वो मुझे इनवाइट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं अहमद की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो इसलिए मैं आ ही नहीं सकी। फिर आज मैंने सोचा कि चलें, आज लास्ट डे है तो मैं उनकी इनविटेशन जो है वो कबूल कर लेती हूँ। खैर, ये दोपहर का टाइम है और आज जो है वो लंच था, तो मैंने सोचा कि चले मैं उनका घर का भी थोड़ा सा आपको विज़िट करवा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हुआ है। चाचू का घर ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही है अम्मी के घर के। तो ये जो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल जो है वो गाँव में पता ही नहीं चलता कि ये गाँव है। बिल्कुल शहरों जैसी फैसिलिटीज़ हैं, शहरों जैसे ही घर हैं। तो ये घर भी गाँव में ही है। अम्मी के घर का भी विज़िट मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब भी दोबारा मेरा चक्कर लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, सो वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आज मुझे अचानक से ख़्याल आया कि चलो मैं चाचू की तरफ आई हुई हूँ तो यहाँ की मैं वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने घर बनाया हुआ है, बिल्कुल कोठी टाइप कह लें, बहुत अच्छा है। तो अभी खाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलें तब तक मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे बुरे मुंह बना रहे हैं, क्योंकि उनका दिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाता है। बहुत चाहे खेलते कूदते हैं, ओपन माहौल है तो अपनी मर्ज़ी से ही सारा दिन खेलते फिरते हैं। तो अभी उन्होंने वापस जाना है और आपको पता ही है कि शहरों में ये होता है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। और हमारे तो फिर वहाँ पर ऐसे है कि बिल्कुल गेट के सामने ही रोड चल रहा होता है, तो हम लोग तो बिल्कुल भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। तो बस ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हुए हुए हैं। अच्छा, ये जो हैं, ये जो मेरी चच्ची हैं, वैसे तो मैं उनको आंटी ही कहती हूँ, शुरू से आंटी कहती हूँ, तो इसलिए बस वही आदत है, चच्ची कभी भी नहीं कहा उनको। तो वो माशाल्लाह से डॉक्टर हैं और उन्होंने वो ड्यूटी भी करती हैं और इसके अलावा उन्होंने अपने घर में भी अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही ली थी ये अल्ट्रासाउंड मशीन। अभी थोड़ी देर पहले ही वो एक लेडी का जो है वो स्कैन कर रही थी। बल्कि जब मैं आई हूँ उनके घर तो वो उस टाइम एक डॉक्टर को ही एक पेशेंट को चेक कर रही थी, उसका स्कैन कर रही थी। और इसके अलावा जो चाचू हैं वो भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, उन्होंने भी अपना क्लिनिक बनाया हुआ है। तो बस ये था कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। उनकी वाइफ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो घर भी संभालती हैं और फिर ये है कि घर में पेशेंट भी चेक करती हैं और सुबह ड्यूटी पर भी जाती हैं, ज़ाहिर अपने बच्चों को भी संभालती हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये था उनका घर, हाँ, जो मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली दिखा दिया। मुझे तो बहुत पसंद आया है इनका घर, तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह हर तरह की सहूलत है, लगता ही नहीं है कि गाँव का घर है। तो आपके सामने ही है कम्प्लीटली, जो है कोई जगह भी आपको ऐसी नज़र नहीं आ रही होगी जैसे गांव में घर होते हैं कि कच्चे घर होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही बात जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस की थी कि आजकल गांव में भी बिल्कुल शहरों जैसी फैसिलिटीज़ हैं। ये कि वही गैस और वही एसी, सब कुछ माशाल्लाह हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं इनके घर में। अच्छा जी, मैंने घर की तो कोशिश किया कि कंप्लीट वीडियो बना लूँ। और इसके बाद मैं ये उनसे पूछ रही थी कि ये आपने लिया है या बनवाया है, तो क्या किया? तो वो मुझे बता रही थी कि ये गुलदान मैंने खुद से बनाया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चले मैं इसकी भी थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी अपने व्यूवर्स के साथ। आई होप कि उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो मैं उनसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा फिर यही बिज़नेस शुरू कर लें अपनी ड्यूटी छोड़कर। आप इतने अच्छे माशाल्लाह आपने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। काफ़ी हैरानकुन था कि वो इतना, और बनाया हुआ भी बहुत ज़्यादा नीट था, रखा हुआ बहुत प्यारा लग रहा था उनको। तो वही मैंने आप लोगों को बताया कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं कि वो ड्यूटी के साथ घर के साथ इस तरह के काम भी कर लेती हैं, लेकिन बस अपना शौक़ पूरा करने के लिए करती हैं इस तरह के काम। तो
तो अच्छा जी, उसके बाद ये था कि अभी टाइम जो है वो 3 बजे का टाइम है और मैं उनसे कह रही थी कि आपने खाने में बिल्कुल कोई भी एहतमाम नहीं करना। मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, चिकन बनाया हुआ था, सीख कबाब बनाए हुए थे और मीठे में उन्होंने शीर खुरमा बनाया हुआ था। तो क्योंकि अभी सफ़र करना था और मसला ये है कि सफ़र में ये होता है बच्चों को वोमिट होती है। तो फिर ये होता है कि जब भी मुझे कहीं पर सफ़र पर जाना होता है तो मैं अब्दुल्ला को भी, हुरिया को भी, मोहम्मद को भी और इवन के माहा को भी मैं कोई सिरप दे के जाती हूँ या फिर कोई हल्की-फुल्की सी टैबलेट देती हूँ इनको, ताकि इनकी सफ़र में तबीयत जो है वो सही रहे। और मेरी ख़ुद भी तबीयत कुछ ऐसी है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वोमिट तो नहीं होती, लेकिन अगर गाड़ी में एसी चल रहा हो तो फिर मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती है। तो अभी चूँकि गर्मी है तो टाइम भी कुछ दोपहर का था, वैसे तो शाम हो चुकी थी, धूप तकरीबन ख़त्म होने वाली थी, लेकिन गर्मी फिर भी थी। तो गाड़ी में जो है वो एसी चला हुआ था और मेरी ख़ुद भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब सफ़र में जाऊँ तो मैं ख़ुद भी खाना ज़्यादा ना खाऊँ और बच्चों को भी मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत हल्का-फुल्का सा खिलाऊँ, ज़्यादा इनको नहीं खिलाऊँ, क्योंकि फिर इस तरह ये है कि सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह मगरिब के करीब जो है वो उम्मीद है कि घर पहुँच जाएँगे। तो सफ़र माशाल्लाह वैसे तो बच्चों को तो बहुत अच्छा गुज़रा था, क्योंकि मैं इनको टैबलेट देकर लाई थी, लेकिन मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब मैं घर पहुंची तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले मैं पहुंची हूँ, नमाज़ मैंने पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है और उसके बाद ये था कि अचानक से मुझे पता चला कि आसिफ़ के कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो उनका मसला ये था कि वो बाहर का खाना नहीं खाते। आसिफ़ ने का यही इरादा था कि चले मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ, आप भी थकी हुई आई हैं। लेकिन मसला ये था कि वो बाहर से नहीं खाते, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप इतना ख़र्चा भी करेंगे और वो खाएँ भी ना अच्छे तरीके से, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही कुछ जल्दी से बना लेती हूँ। तो बस जल्दी-जल्दी में मैं इतनी ही वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर सकी थी कि कोफ्ते मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने जल्दी से मसाला भुना और बस कोफ्ते मैंने जल्दी से बनाए और इसके अलावा बस जल्दी में मैंने चावल बनाए और मटन फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने जल्दी से एक साइड पे मटन बनाया। तो ये था कि रात 10 बजे से पहले-पहले मैं खाना बना चुकी थी। बस मैं ज़्यादा वीडियो तो आप लोगों के लिए नहीं बना सकी। बस ये कोफ्तों की ही मैंने थोड़ी-सी आप लोगों के लिए बनाई थी। गेस्ट आ गए थे इसलिए बाकी वीडियो फिर मैंने शॉर्ट कर दी कि बाकी कुछ भी नहीं बनाती अभी। तो बस ये हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया था मेरा। थक तो मैं बहुत गई थी क्योंकि पहले मैंने सफ़र किया और फिर आते ही मैंने खाना बनाया, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट जितने भी गेस्ट थे सब ने बहुत शौक़ से खाना खाया था, बहुत तारीफ़ भी की कि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। क्योंकि होता है कि हम मेहनत भी करें और फिर आगे पसंद भी ना आए किसी को, तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बन गया था। आसिफ़ भी कह रहे थे कि थैंक्स कि चलें आपने आकर इतनी जल्दी-जल्दी में सब कुछ बनाया और बहुत अच्छा बना लिया था। मेहमान भी बहुत खुश होकर गए थे। मेहमान वैसे भी अल्लाह की रहमत होती है, हमें खुश होकर ही उनकी जो है वो खिदमत करनी चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी-जल्दी में शेयर कर सकी। तो